अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इस करंट अफेयर्स विद उमर। और आज बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन में जो पॉलिटिक्स चल रही है, पैसिफिक ओशन में जो मेन मसला है वो साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट का। इंडियन ओशन पे ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा पैसिफिक ओशन को और इब्तिदा करेंगे हिलरी क्लिंटन की एक सेइंग से। और हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स विल बी डिसाइडेड इन एशिया, नॉट इन अफगानिस्तान, नॉट इन इराक, एंड यूएस विल बी राइट एट द सेंटर ऑफ द एक्शन। ये बात की थी हिलरी क्लिंटन ने, और इसमें कोई शक नहीं कि ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की थी, क्योंकि यूएस हमेशा से अपने आप को स्ट्रेटेजिकली प्लान करता रहा है कि आगे उन्होंने क्या करना है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस ने पिवट एशिया पॉलिसी दी थी, और उस पॉलिसी के हिसाब से यूएस की 60% नेवल फोर्स ने इंडो पैसिफिक में आ जाना था। आई मीन एशिया के इर्द गिर्द ही रहना था, एशिया में ही आ जाना था, और ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है। हमने इंडियन ओशन पे बात की थी कि इंडियन ओशन में किस तरह यूएस अपने एलाइज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्वाड बनाया, ऑकस बनाया, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये जो पैसिफिक ओशन है जिसमें साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट है, ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इस पे आज जरा डिटेल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा, साउथ चाइना सी की ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो ग्लोबल शिपिंग जो एक जितनी भी होती है ट्रेड के लिहाज से, तो ग्लोबल जितनी भी शिप्स होते हैं, 41,000 शिप्स जो हैं वो हर साल साउथ चाइना सी से पास होके आगे जाते हैं। साउथ चाइना सी में दुनिया की 10% फिशरीज है, 190 क्यूबिक मिलियन फीट यहाँ पे गैस है, और 11 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो यहाँ पे पाया जाता है ना। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि बेसिकली साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट है क्या। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली चाइना के दरमियान है, और चाइना के जो सामने है उनमें ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, और यहाँ पे कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पे ये क्लेम करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साउथ चाइना सी के अंदर जिन आइलैंड्स पे डिस्प्यूट है वो बेसिकली 3 आइलैंड्स हैं। इनमें स्पार्टली आइलैंड्स हैं, पैरासल आइलैंड्स हैं, और स्कारब्रो शोल है। ठीक है जी। इन 3 आइलैंड्स पे ये सब क्लेम करते हैं कि भाई ये हमारे हैं। अब किस तरह, सबसे पहले जो स्कारब्रो शोल है, चाइना और फिलीपींस का इसके ऊपर क्लेम है। फिर जो स्पार्टली आइलैंड्स है इस पे चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपीन और मलेशिया का क्लेम है। और लास्टली जो पैरासल आइलैंड है इस पे वियतनाम, ताइवान और चाइना का क्लेम है। अब क्लेम क्या है, चाइना ने एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाई हुई है जिसको 9 डैश लाइन कहते हैं, और इस 9 डैश लाइन के हिसाब से चाइना कहता है कि ये जो जजीरे हैं ये तीनों जो है ये हमारे, इस पे किसी और का कोई हक नहीं है, ये हमारी टेरिटरी के अंदर है, तो हम इनको डील करेंगे। अब यूएन ने एक कन्वेंशन निकाला है जिसको यूएन क्लॉज कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिसके अंदर जितने भी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, इश्यूज हैं, उनके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हुए हैं। अब यूएन क्लॉज के लिहाज से कोई भी टेरिटरी जो है, अगर वो समंदर जो आगे है उसको, फॉर एग्जाम्पल हम कराची की बात करते हैं, आपको नजर आता है, तो उस टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल्स तक वो जो समंदर है वो उसका हिस्सा है, उस कंट्री का, उसका टेरिटोरियल सी है। उस 12 नॉटिकल माइल से जो अगले 12 नॉटिकल माइल्स होंगे उसको कंटेजियस जोन कहा जाता है, और फिर उससे 200 नॉटिकल माइल आगे जो मतलब जो जितना एरिया है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये बात की यूएन क्लॉज ने। ठीक है जी। अब चाइना का जो क्लेम है वो हाइपोथेटिकली जो लाइन जो बनाई गई थी ये बनाई गई थी 1974 में, और जो यूएन क्लॉज आया था ये 1982 में आया था। अब इंटरनेशनल लॉ का एक कॉन्सेप्ट है जिसको एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी कहते हैं। एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी ये है कि अगर किसी स्टेट ने एक जगह पे क्लेम किया कि भाई ये जगह हमारी है, और कोई भी उस क्लेम को उसके अगेंस्ट नहीं बोलता, और या उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं करता, और वही टेरिटरी जिसने क्लेम किया हुआ है उसको 2 डेकेड से ज़्यादा उस पर अपनी हुक्मरानी करती है, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी सॉवरन स्टेट बन जाती है, उसकी सॉवरन मतलब जगह बन जाती है, वो उसकी सॉवरेनिटी उस पर कायम हो जाती है। ठीक है जी।
अब ये जो यूएन क्लॉज है ये एनफोर्स हुआ 1994 में, ठीक है जी। और जो क्लेम था जो इन बाकी कंट्रीज ने किया वो 1997 के बाद किया है। अब चाइना इनको रिजेक्ट करता है इनकी क्लेम्स को। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि भाई हमारी जो सॉवरेनिटी है वो यूएन क्लॉज से पहले की है, 1974 की है, आपने जो अपना लॉ बनाया वो बाद में बनाया। दूसरा चाइना ये कहता है कि जो 1982 का कन्वेंशन है उसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि जो ओल्ड ऑक्युपाइड टेरिटरीज है उसको दोबारा से डीलिमिटाइज किया जाएगा, तो भाई ये तो हमारी जगह है, ठीक है। दूसरा चाइना कहता है कि हम ऑलरेडी इस पे क्लेम कर रहे हैं, तो ये जो सामने वाले जो बोल रहे हैं ये किस बेस पे ये कह रहे हैं कि ये ओपन सी है या नहीं है, ये जगह ही हमारी है, चाइना ये कहता है। अब ये जो सामने वाली स्टेट्स हैं जो कंट्रीज हैं उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो आइलैंड्स हैं ही नहीं, ये तीनों तो रॉक्स हैं, ठीक है। तो चाइना कहता है यार कि अगर ये रॉक्स हैं तो फिर आप लोगों ने 200 साल से आप इसको आइलैंड क्यों बोल रहे हो अगर ये रॉक्स है तो। अब यहाँ पे अगर मैं आपको रॉक्स की डेफिनेशन बताऊं जो यूएन क्लॉज कहता है, सॉरी आइलैंड की, तो आइलैंड के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर दो खुसूसियात एक जजीरे पे हैं, एक किसी भी पार्ट ऑफ लैंड पे हैं, तो वो आइलैंड है। और वो क्या है कि एक तो वो वाटर लेवल से हमेशा ऊपर रहे, ठीक है, और फिर वहां पे ह्यूमन ऑक्यूपेशन हो, मतलब वहां पे प्रॉपर रेजिडेंसी हो, वो जगह आइलैंड है। अब टेक्निकली ये आइलैंड नहीं है, ये रॉक्स है। जो बाकी स्टेट्स का क्लेम है वो ठीक है, लेकिन चाइना यहाँ पे क्या काउंटर करता है? चाइना कहता है कि पिछले 200 साल से आप लोग खुद अपनी हर डॉक्यूमेंट में इसको आइलैंड लिखते जा रहे हो, अब आपको याद है कि ये रॉक्स है, ठीक है। अब ये लड़ाई इतनी क्यों है? एज आई सेड कि 41,000 ग्लोबल शिप्स यहाँ से पास होते हैं, 11 बिलियन बैरल ऑयल है इसके अंदर, हाईएस्ट ऑयल रिजर्व है, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। चाइना की ऑलरेडी यहाँ पे हेजेमनी है, तो अगर किसी ने इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ आना है और चाइना उसको ना आने दे तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन चाइना ने सबको जो इनोसेंट पैसिव जोन है वो दिया हुआ है, ठीक है जी। साउथ चाइना सी से जितनी ट्रांसपोर्टेशन होती है वर्ल्ड ट्रेड की साल की वो $5.3 ट्रिलियन है, $5.3 ट्रिलियन। तो अगर चाइना 10% भी वो लगा दे, वो जिसे कहते हैं ना नाका चोक पॉइंट, अगर आपका है तो मैंने कहा था वहां पे लगा दी कि भाई जो यहाँ से गुजरेगा हमें 10% देगा, तो ये $5.3 बिलियन तो यही हो गए, ठीक है। लेकिन चाइना ने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है। खैर, अब ये आइलैंड्स क्लेम तो करती हैं। अब इसमें क्या हुआ कि फिलीपींस जो था वो इस क्लेम को लेके आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ऑफ हेग में पहुंच गया और उनसे कहा कि भाई ये चाइना जो कर रहा है गलत कर रहा है। फिलीपींस कहता है क्या वहां पे? फिलीपींस कहता है कि जो यूएन क्लॉज है चाइना इसको नहीं मान रहा, वो अलग बात है कि चाइना उसका सिग्नेटरी है, ठीक है जी। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये जो आइलैंड्स है ये आइलैंड्स है ही नहीं, ये रॉक्स हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट वो ये रेस करते हैं कि अगर चाइना इसको अपना इसको एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मान रहा है, सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल स्टेट्स चाइना को हमारे साथ एक फार्मूला बनाना चाहिए और उस फार्मूले के हिसाब से इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ऑफ हेग था उन्होंने फिलीपींस के हक में फैसला सुना दिया कि भाई फिलीपीन जो कह रहा है सही कह रहा है। चाइना ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि चाइना इसमें पार्टी नहीं था। और चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हमें तो इसके पार्टी है ही नहीं इसके, ठीक है, ये जिन्होंने केस किया था हम तो थे नहीं वहां पे, तो हम तो रिजेक्ट करते हैं। दूसरा ये आइलैंड्स है और ये लोग बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, हमने तो कहा ही नहीं कि ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हम तो कह रहे हैं कि ये हमारी सॉवरेन टेरिटरी है। और चाइना ने क्या किया कि BRI का मॉडल लॉन्च कर दिया और सबको अपने साथ एक कनेक्टिविटी अगर आप कहें तो हमने बात की थी। अब यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है? यूएस ये जो डिस्प्यूट्स इनको फ्यूल अप कर रहा है, ठीक है। जितने आइलैंड्स के साथ इनका मसला है यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो फिलीपीन हो चाहे वो वियतनाम हो। और ताइवान के साथ तो इनका वैसे बड़ा मसला है, द वन चाइना पॉलिसी। तो यूएस क्या कर रहा है? वो इनके साथ पार्टनरशिप कर रहा है और इनको स्ट्रांग कर रहा है। और यहाँ पे इनका जो रीजनल पार्टनर है वो इंडिया है। इंडिया क्या करता है कि ये जितने भी जजीरों का मैंने आपको बताया इनके साथ अपनी नेवल एक्सरसाइजेस करता है। और यूएस ने जो सबसे बड़ा तीर मारा था वो था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप करके, ठीक है जी, ताकि यूएस की BRI को काउंटर किया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने टेन्योर के लास्ट ईयर में
इससे विड्रॉ कर गए। चाइना ने रिटर्न क्या किया, RCEP साइन कर लिया इन सब के साथ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब उससे क्या हुआ कि चाइना अपना सॉफ्ट इमेज प्रोड्यूस कर रहा है और यूएस जो है वो हार्ड इमेज की तरफ जा रहा है, जो कि अब तक उस तरह का फायदा हुआ नहीं है। और यही रीजन है कि क्वाड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ऑकस किया यूएस ने अभी रिसेंटली। साउथ चाइना सी पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से ताइवान कहता है कि चाइना ने के बहुत सारे जंगी जहाज हमारे इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो यूएस ने भी बयान दिया है कि उनका और चाइना के दरमियान अभी टॉक्स होने हैं अमिड ताइवान टेंशंस। तो दिस वाज द साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट और पैसिफिक ओशन की पॉलिटिक्स है। अगर आप लोगों को भी क्वेश्चन है सो कैन यू डू आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।